श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे अश्वगंधा के बारे में कि स्वास्थ्य के लिहाज से अश्वगंधा कितना फायदेमंद है। तो अश्वगंधा भारतीय जिनसेंग के रूप में जाना जाता है। फ्लेवोनाइड और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई लाभकारी तत्व इसमें मौजूद हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुण एलडीएल ऑक्सीकरण में कमी लाते हैं। अल्जाइमर रोग के उपचार में भी यह सहायक होता है। अभी अश्वगंधा सैकड़ों वर्षों से एक हर्बल उपचार के रूप में लाया जाता है, न केवल भारत में बल्कि नेटिव अमेरिकन अफ्रीकन में भी सूजन और बुखार का इलाज और संक्रमण के खिलाफ संरक्षण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अश्वगंधा भारतीय जिनसेंग जिनसेंग मतलब औषधीय पौधा जो दक्षिण एशिया और उत्तर अमेरिका में पाया जाता है। तो अश्वगंधा भारतीय जिनसेंग के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में किया जाता है, जैसे कि एशियन जिनसेंग पारंपरिक चीनी चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। अश्वगंधा चाय पौधों की जड़ी और पत्तियों से बनी होती है और स्वास्थ्य लाभ के लिए भी ये उपयोग में लाई जाती है। ये चाय आसानी से 1 पौने घंटे के लिए पानी में सूखी जड़ी बूटी को उबालने और फिर इसको छानने के द्वारा घर पर आसानी से बनाई जा सकती है। पौधे की जड़ बड़े पैमाने पर वजन में कम से कम 3 ग्राम होनी चाहिए और यह मात्रा 3 से 4 कप चाय बनाने के लिए चाहिए। अभी क्या है अश्वगंधा? अश्वगंधा टमाटर के रूप में एक ही संयंत्र परिवार की एक झाड़ी है, मतलब पौधा है। इसमें फ्लेवोनॉइड और एंटीऑक्सीडेंट की तरह कई लाभकारी तत्व हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि मस्तिष्क में न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमिशन में सुधार लाने में मदद करता है। स्कूल जाने वाले बच्चों में याददाश्त में सुधार आने जैसे लाभों के बारे में कहा गया है और हर सुबह नियमित रूप से अश्वगंधा चाय के सेवन द्वारा ज्ञान को स्वीकार किया है। तो आइए हम बताते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। अश्वगंधा के एंटीऑक्सीडेंट गुण जाहिर तौर पर एलडीएल ऑक्सीकरण में कम आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट में कमी लाते हैं, जिससे हृदय रोग के विकास के जोखिम में कमी आती है और यदि नियमित रूप से लिया जाता है तो। अश्वगंधा के एक अन्य लाभ मधुमेह रोगों के लिए मोतियाबिंद को रोकना है। मोतियाबिंद दुनिया में अंधापन का एक प्रमुख कारण है और भी मधुमेह रोगियों के लिए एक विकलांगता का प्रमुख स्रोत है। जिनसेंग की तरह अश्वगंधा जड़ी बूटी ऑक्सीडेटिव प्रक्रियाओं को रोकती है, जो कि मोतियाबिंद को विकसित करने का कारण हो सकता है। अश्वगंधा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कैंसर को रोकने में भी मदद कर सकता है। हालांकि एक डॉक्टर के परामर्श के बिना कभी भी सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। फिर अल्जाइमर रोग का ये उपचार करता है। यह अल्जाइमर रोग के उपचार में भी सहायक पाया गया है। फिलिस बॉल्ब के अनुसार एक प्रमाणित पोषण विशेषज्ञ के मुताबिक यह जड़ी बूटी मस्तिष्क उपयोगी एक्टेलोकोलाइन, जो एक रसायन है, संशोधित करने के द्वारा सही स्मृति में लाने में मदद करता है, जो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संदेश पहुंचाता है। यह आश्चर्यजनक जड़ी बूटी अपने ही कोशिकाओं को नष्ट करने से मस्तिष्क को बचाने की मदद करता है, स्मृति हानि और संज्ञानात्मक हानि को रोकता है। फिर यह गर्भवती महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद है। गर्भवती जो माताएं हैं उसके सेवन के लिए अत्यधिक सिफारिश की गई है। यह मां के रक्त को शुद्ध करने और उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए भी जाना जाता है। यह पारंपरिक आयुर्वेदिक दवाइयों को प्रसव के दौरान अश्वगंधा चाय का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह एक गर्भाशय शामक है। फिर आपके मन को शांत करेगा। अश्वगंधा को एक हल्के शामक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह मन को शांत करता है और आरामदायक नींद को बढ़ावा देता है। यह एक टॉनिक रूप में आयुर्वेदिक
चिकित्सा में तनाव को रोकने और सहन शक्ति को बढ़ाता है। फिर ये एंटी एजिंग है। इसमें एंटी एजिंग लाभ भी है, चूंकि यह ऊतकों के पुनर्जनन को बढ़ावा देता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। 2500 से अधिक वर्षों के लिए अश्वगंधा को एक एडेप्टोजेन के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है कि दिमाग और शरीर को तनाव से उभरने में मदद करता है। यह फिर से युवा, संतुलन मजबूत और तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए उपयोग किया गया है। स्वाभाविक रूप से अश्वगंधा में स्टेरॉयड होता है, जो विभिन्न स्थितियों में लाभकारी है, जैसे गठिया और कार्पन टनल सिंड्रोम के उपचार में लाभकारी है। यह प्राकृतिक स्टेरॉयड ऐसे इन्फ्लेमेटरी स्थिति के साथ जुड़े दर्द को कम करने में विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। हालांकि यहाँ इस जड़ी बूटी के लिए स्वास्थ्य लाभों को समर्थन करने के लिए कई शोध किए गए हैं। ये उचित होगा कि अश्वगंधा चाय के साथ किसी भी गंभीर चिकित्सा स्थिति के उपचार से पहले चिकित्सक से परामर्श करें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।